नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं बड़ी खबर की। बृजभूषण सिंह को राहत मिली है या उनके लिए आफत क्रिएट हुई है। पहले दो अपडेट दे दूं ब्रेकिंग। दरअसल एक कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल हुई है और दूसरा चार्जशीट फाइल हो गई है इस केस में। यानी कैंसिलेशन रिपोर्ट जो सबसे हीनियस क्राइम था प्रवेश पॉक्सो के तहत, उसमें कैंसिलेशन यानी कि केस खत्म करने के लिए पुलिस ने कह दिया है। और दूसरी तरफ जो मामला और पहलवानों ने लगाया था, बालिग पहलवानों ने लगाया था, जो मामला दर्ज हुआ है उस पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। यानी कि 354 ए और डी तीन सेक्शन में चार्जशीट दाखिल किया। लेकिन सजा तो सब में 3 साल से कम ही है और कईयों में तो 1 साल है। तो क्या ये राहत है, आफत है प्रवेश? बिल्कुल चिराग जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए स्टार्टिंग में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 7 महिलाओं ने और उसमें एक लड़की थी जो नाबालिग थी, इन्होंने केस दायर किया था जो इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट पॉस्को के तहत छेड़छाड़ बहुत सारे केसेस जो बताया गया था, एलिगेशन था। बीच में ये खबर आई थी कुछ दिन पहले कि लड़की ने अपना बयान दिया है कि उसने ये केस वापस ले लिया। उसने बताया कि मैं प्रेशर में थी, मैं मेंटल प्रेशर में थी, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो उसका गुस्सा था वो। मैं उस टाइम पे कौन प्रेशर दे रहा था उन पर? हाँ, ये अब आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस खुद बताएगी, क्योंकि देखिए 1200 पन्नों की चार्जशीट है, अभी पूरी चीज एक एक लाइन खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन लड़की ने खुद बताया कि मेरा प्रेशर था। तो वो जो मेन केस था जिसमें इनकी गिरफ्तारी होती और ये छूटते भी नहीं और इन्हें सजा भी हो सकती थी, यही वो बड़ा केस है पॉस्को जिसमें आसाराम से लेके बहुत बड़े बड़े लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं। उस केस में पूरी तरह बच गए क्योंकि लड़की ने, जो नाबालिग बच्ची है, उसने अपने बयान में, जो 64 का बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें उसने अपनी सवाल तो ये उठता है कि लड़की ने शुरुआत में बयान किस आधार पर लिखवाया था, उसके पिता ने किस आधार पर बयान लिखवा दिया था? क्या कोई दबाव था उसके ऊपर जो बयान लिखवाया गया, या फिर अब दबाव है जो बयान वापस ले लिया गया? इसकी तहकीकात तो कभी होगी नहीं। दूसरा केस, जो पहलवान यानी जो बालिग पहलवान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो बैठे हुए थे, विनेश फोगाट से लेकर तमाम लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, जिनको खींच कर हटा दिया गया वहां से, अब उस केस में 3 सेक्शन में चार्जशीट दाखिल हुई। ये फॉर्मेलिटी है। अभी देखिए ये जो सेक्शंस लगे इसमें तो बेल इजीली मिल जाती है। और अब ये केस की ना ग्रेविटी लो हो गई है, मतलब बहुत लो हो गई। बताना चाहूंगा क्यों। जब इनका वकील जाएगा वो बोलेगा देखिए एक जो सबसे मेन केस था इसमें पॉस्को पे जो चिल्ला रहे थे वो खुद वापस हट गए, मतलब ये साजिश थी और ये भी कहीं ना कहीं साजिश है। तो इन्हें क्या साजिश है? वो तो आरोप होंगे, सबूत होंगे, तभी तो चार्जशीट दाखिल। अब मैं बता रहा हूँ ना चिराग जी, चार्जशीट इन्होंने दायर की है लड़कियों के बयान पे। लड़कियों का ही बयान है जिसपे केस भी वापस हुआ है। आपको नोटिस करना है कि लड़कियों का बयान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन तो होती है बाद में, मैं आई एम श्योर। ये एक मिनट, ये चार्जशीट है। चार्जशीट होती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, पहली बात। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, जिसमें चार्जशीट फाइल हुई है उसमें 3 सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। इसका मतलब 3 सेक्शन में सबूत सामने आए हैं। सबूत सामने आने के बाद ही चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वो सबूत आए हैं उसमें कितनी ग्रेविटी है? ग्रेविटी प्लस क्या वो सिर्फ बयान है? कोई ऐसी फुटेज आई है? कोई ऐसी क्या है? मतलब क्या प्रिजम्पशन पर? देखिए बहुत सारी चीजों का सबूत देना बहुत मुश्किल होता है। आप एक कमरे में आपने किसी को बुलाया और आपने कुछ सेक्सुअल फेवर मांगा, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल फेवर मांगना, ये सब चीजें उसमें ऐड है। जो सेक्शन 3 जो सेक्शन लगाए गए हैं इन पे, उसमें हाँ, उसमें देख लीजिए आप, उसमें क्या क्या चीजें निर्धारित है, क्या क्या चीजें, मतलब किसी से सेक्सुअल डिमांड करना, किसी को आप इनअप्रोप्रिएट टच करना, किसी को आप वैसे भाव से देखना या वैसे भाव से उसके गेस्चर को, मतलब कि जो इनअप्रोप्रिएट हो। नहीं, ये तो हमेशा आरोपी कहेगा जी मैं तो इसको दूसरे तरीके से पकड़ा था। बस तो ये और लड़की ने आरोप लगा दिया मुझे गलत तरीके से पकड़ा। तो क्या इस बेसिस पर चार्जशीट दाखिल हो गई या कोई ऐसे सबूत आए? क्योंकि पुलिस ने इस मामले में जो विदेशों से भी कई फुटेज मांगी थी, कई जगह की जो इवेंट की बात कही गई थी कि कब हुआ था क्राइम 2000 पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन में, तो वहां की फुटेज भी मांगी थी। तो क्या फुटेज में ये साफ हो गया कि हाँ जी ऐसे पकड़ा तो है, लेकिन आरोपी तो कहेगा जी हमने तो एक दूसरे जेस्चर से पकड़ा था, अब ये इनको लग रहा है हमने छेड़छाड़ की है। तो ऐसे में क्या इस बेसिस पर चार्जशीट कर दिया पुलिस ने या कोई ऐसा ठोस सबूत आया है? देखिए ठोस सबूत का तो अभी पता नहीं, क्योंकि चिराग जी अब कोई भी चीज आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ा केस था जिसपे सब बात कर रहे थे उसमें कुछ सबूत मिले नहीं है। अब जो रही बात, जो ये केसेस की बात बता रहे जिसमें इन्होंने सेक्शंस लगाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो महिलाओं का बयान। क्योंकि महिलाओं ने जो बयान दिए हैं उसमें बहुत सारे, उन्होंने भी बोला है कि हर जगह सीसीटीवी नहीं हो सकता। वो मुझको, कुछ लोग बोलते थे कि मुझसे चैट पे, लेकिन चैट में भी ये साफ नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस ने एकदम स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन में जो सूत्रों से सबूत आए थे, जो बाहर आई थी चीजें, कि साफ नहीं हो रहा चैट से कि वो कोई फेवर मांग रहे थे या वो उस तरह से बात करते हैं या ये उनका लहजा है।
तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा जिसमें सब गवाह बनेंगे, समझे कोर्ट में नहीं। पूछा जाएगा इनका इनका ये जब कोई जो कोच होगा उससे पूछा जाएगा कि भाई ये तुम्हारे सामने थे, इनका इनके साथ कैसा रिलेशन था, ये इनको कैसे ट्रीट करते थे, इनके अरे हाव भाव भैया, कैसे थे। अब तो चार्जशीट दाखिल हुई है, अब तो सारे बयान ऑन रिकॉर्ड आएंगे, पुलिस ने सबके बयान रिकॉर्ड किए, उसके बाद ही पुलिस ने माना है शुरुआती तौर पर। लेकिन आप क्या, देखिए ना, एक मिनट, सेक्शन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने दबाव के चलते ये सेक्शन ऐड कर दिए? क्योंकि इतना हंगामा मचा हुआ था कि बहुत ज्यादा हंगामा रहेगा, बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो पुलिस ने इसको न्यूट्रल करने की एक तरीका ढूंढा, मतलब इसको एक तरह से न्यूट्रल कर दिया गया है। एक जगह जहां पॉस्को का केस हटा भी है, वहां दूसरी तरफ केसेस लगे भी हैं, लेकिन पुलिस ने अब पुलिस के मतलब जो कार्यवाही की है उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि चिराग जी इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। पुलिस बोले कि हम आप अब एक केस में हमने उसे बरी भी किया है, तो एक में हमने चार्जशीट भी फाइल की है। आप कैसे बोल सकते हो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, जब लड़की खुद बोल रही है कि उसने ये चीज़ दबाव में आकर की, उसने ये चीज़ किसी और के कहने पे की, मेंटल प्रेशर में की, उसके उस टाइम पे उसे समझ नहीं रहा था, तो आप कैसे फोर्स कर सकते हो? तो आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे अब हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि जब लड़की खुद पलट गई है तो कहीं ना कहीं तो ये तो एक वो हो गया ना कि फंसाया जा रहा था। पहला जो आप सबसे पहली चीज नोटिस नहीं कर रहे थे कि फंसाया जा रहा था। अब ये 7 केसेस, ये 6 केसेस जो बचे, इसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। इनके वकील टूट टूट कर बोलेंगे कोर्ट में कि आप देख लीजिए, बच्ची से फंसाया जा रहा था कि ये छूटे ना। अब क्या इनके भी बयान में कितनी दम है, ये कैसे आप बता सकते हो? कोर्ट भी बोलेगा हाँ, सातों ने एक साथ हाँ। लेकिन क्या प्रिजम्पशन पर बात होगी? नहीं, बात presumption वो कहेंगे तो- ठीक है, आपकी बात मान ली, बताओ सबूत, क्या सबूत बेल है? तो मिल जाएगा ना चिराग जी, मैं बात बोल रहा हूँ, बेल मिल जाएगी, केस चलता रहेगा। इतना ज्यादा उसको आप देखिए 3 साल की सजा है, तो आप समझ जाइए ऐसे केसेस में कितना जल्दी बेल मिल जाता है। और पहले से आपके पास एक वैलिड पॉइंट भी आ गया है, पॉइंट नंबर 1 कि पहला जो केस था पॉस्को, वो मुझ पे झूठा दर्ज किया गया था, तो एक लोगों की सिंपत्ति भी आ गई। कोर्ट के नजर में एक चीज भी आ गई कि ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत साजिश है, क्योंकि लड़की से किसने बुलवाया, लड़की पे किसने प्रेशर बनाया, झूठा मुकदमा किसके कहने पे किया, ये सब अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता है रेप, पॉस्को, ऐसे केसेस का बड़ा दिल्ली मिसयूज हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस इस बात की तहकीकात करेगी या करेगी, या उनके डोमेन में नहीं है? वो कहेंगी जी अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़की के ऊपर प्रेशर किसने बनाया था, क्यों लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, ये क्या अब इसकी जांच करेगी? पहली बात। दूसरी बात, जो 6 नाबालिगों ने कंप्लेंट्स दी थी, क्या सिर्फ एक 6, नाबालिग। हाँ, जो अलग, सॉरी, बालिग जो कंप्लेंट्स दी थी, क्या उनकी कंप्लेंट सिर्फ महज बयान के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, या फिर ऐसे सबूत मिले हैं, यानी कि कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें ऐसे पकड़ा हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, क्या कोई और गवाह मिला है जिसने कहा हाँ जी इनकी नजर गंदी रहती थी, या ये बातचीत करते थे, या कोई व्हाट्सएप चैट मिला है, या कोई डिजिटल एविडेंस मिला है? ऐसी कोई चीजें मिली है जिसके आधार पर चार्जशीट हुई है? ये तो ऑब्वियसली जब खुलासा होगा, चार्जशीट हाथ में आएगी, तब हमें पता लगेगा। लेकिन सवाल तो कई भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का डंडा था तभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पहले तो दिल्ली पुलिस मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रही थी, और अब फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए, देखिए जी हमने तो कार्रवाई कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगा ना कि भैया मुकदमा दोनों में आपने कर दिया। चिराग जी, और आप ऐसा बोल भी नहीं सकते कि जो कैंसिलेशन है वो भी हल्के। कैंसिलेशन के लिए भी बहुत सारे सबूत, मतलब 550 पन्ने की फाइल की गई है कैंसिलेशन, उसमें एक एक डिटेल लिखी गई है, कब लड़की ने बात किया, कब अपना बयान पलटा, कब उसने सोचा केस करने की। तो उसमें अब जैसी ये चार्जशीट लोगों में आएगी ना, तो देखना, मैं कहूंगा बहुत सारे लोगों का इसमें नाम खुलेगा कि उस लड़की को कितने लोगों ने प्रेशराइज किया। अगर जो एक तबका बोल रहा है, मैं ट्विटर पे देखा बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो या तो ऐसा बयान आएगा, देखना मोस्टली सेटलमेंट में ऐसा बयान आएगा कि मैं उस टाइम पे मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने कर दिया, मैं किसी के बहकावे में नहीं आई, ये मेरा खुद का डिसीजन था। तो सामने वाले से भी सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट की जब बात आती है, लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ऐसा कहीं लग नहीं रहा, क्योंकि पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था। देखिए हम खुद ये न्यूज़ को डेली दिखा रहे थे, और आपको भी पता है कितना सीरियस क्राइम है, बड़े बड़े लोग नहीं बचे पॉस्को में, और एक ही चीज़ था, अगर लड़की का बयान बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता था। लड़की के बयान ने पूरे केस को एक तरह से सफा चट कर दिया। ब्रिजभूषण के लिए सिंपैथी लोगों की बढ़ गई है अब। क्या इस केस का असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए पहला केस जो है वो साजिश के तहत हुआ, ये सारे केसेस एक साथ आए, ये सारे केसेस एक आंदोलन से आए, तो क्या ग्रेविटी है बाकी केसेस की, ये कोर्ट में बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज जो ऐसे पकड़ा, अब ये कैसे प्रूव होगा जी ये गलत नियत से? क्योंकि लड़की का बयान क्या इस मामले में महज काफी है सजा देने के लिए या कन्विक्शन के लिए? ये सबसे बड़ी बात है। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चिराग जी, जो आज आसपास का आपका जो लोग हैं, उस टाइम पे उन लोग से पूछताछ होती है, जजेस भी पूछते हैं, वकील भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता था, इनका बिहेवियर उसके थ्रू कैसा था,
उसके थ्रू, मतलब आप बहुत सारे प्रोसीडिंग देखे रहेंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लड़की ने बोल दिया तो सीधा सजा दे देते, ऐसा नहीं। पूरी ग्रेविटी देखते, पूरा उस टाइम का सर्कमस्टांस देखते कि क्या क्या हुआ था, इसका बिहेवियर कैसा था, कितने बार जानबूझकर बुलाते थे, क्या रात को मैसेजेस कॉल पे बात होती थी, क्या कुछ एक्स्ट्रा फेवर की डिमांड होती थी, क्या मैसेजेस कॉल पे कोई ऐसे सबूत हैं। तो ये बहुत अपने आप में, अगर मोबाइल से कहा गया कि चैट डिलीट भी हुए तो रिकवर भी हो जाते चैट्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया है कि भाई देखो लड़की ने तो केस वापस ले लिया है, हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट भी डाल दी है, हमने चार्जशीट भी फाइल कर दी है, तो हमने तो अपना काम पूरा बखूबी अच्छे से निभाया है। मतलब हमने चार्जशीट कर दी है, ऐसी चार्जशीट करी है कि अब आने वाले वक्त में वो आराम से बेल ले लेंगे, आराम से मतलब बेल उनको इजीली मिल जाएगी, मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। और ये केसेस आपको भी पता है, आए दिन ऐसे 100 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं पुलिस, और इसे पुलिस कितना सीरियसली लेती है, कोर्ट कितना सीरियसली लेती है, वो हमने भी देखा। इसमें सजा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की हो जाती है, या तो होती भी नहीं है बहुत बार। क्या बृजभूषण सिंह के मोबाइल में कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि कुछ ऐसे अश्लील मैसेज भेजे गए और बाद में डिलीट किए गए, क्योंकि वो चीज बृजभूषण सिंह के खिलाफ गई होगी तभी चार्जशीट दाखिल की है। पहली बात, जैसे प्रवेश ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सिर्फ बयान नहीं था, इसमें सर्कमस्टांसेस यानी कि फोटोग्राफ्स, वीडियोस, आपने उस वक्त उस लड़की को, पहलवानों को क्या बोला ऐसा, किसके सामने बोला ऐसा, अगर कोई ऐसा गवाह आया जी नहीं जी ये तो बड़ी गंदे तरीके से बात करते थे, एक वो होता है वो बात करना, एक होता है आपका एक आपका होता है लहजा, लहजा आपका कैसा है, आप मतलब बात ही सबसे ऐसे करते हैं अबे तबे करके, तो अब ये इसका मतलब ये तो नहीं वो छेड़छाड़ कर रहा है, ये तो प्रिज्यूम करने की बात है, ये तो समझ की बात है, हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है बात करने की, तरीका होता है बात करने का। वो कई बार लड़कियों से अबे तबे करके बात करता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो हर किसी से ऐसे बात करता है, कहने का मतलब ये। लेकिन सवाल उठता है कि अब कोर्ट किस तरह से देखती है सारी चीजों को, ये प्रिजम्पशन। अब हाँ, अब चीजें, अब चिराग जी देखिए पूरी चीज आ गई है कोर्ट पर। अब कोर्ट इसमें देखेगा कि कितना लग रहा है ये केस में कितना दम है। गिरफ्तारी का शुरुआती तौर पर राहत बहुत बहुत, क्योंकि गिरफ्तार, बहुत बड़ी राहत, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी राहत है। तो बेल अगर ये पॉस्को में फंस जाते तो इनका छूटना तो मुश्किल ही था, इन पे केस चलता, इन्हें सजा। अब आगे क्या होगा, अरेस्ट होगा और बेल होगी, हाथ के हाथ बेल हो जाएगी मुझे लगता है, और केस चलेगा, और फिर आपको पता है केस तो चलते रहते हैं, केस में फिर कितना दम होता है। तो क्या ये पहलवानों की जीत हुई या हार हुई, या उनके जो बयान थे वो किस तरह के थे, या उन्होंने बयान जो दिए थे उसमें कितनी सत्यता थी, क्योंकि पहलवान तो बहुत रोए जंतर मंतर पर, आंसू बहाए उन्होंने, विनेश फोगाट ने, और ये कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई। लेकिन अब जब अदालत ने चार्जशीट दाखिल करके कहा कि भैया छेड़छाड़ तो हुई है, और कई गवाहों के बयान डाल दिए उसमें, कई सारे एविडेंसेस डाल दिए, डिजिटल एविडेंसेस डाल दिए, तो क्या आने वाले वक्त में वो बचेंगे या? लेकिन चिराग जी, अब ये केस से एक चीज़ तो ना बहुत क्लियर हो रही है, आने वाले टाइम में ना देखिए बहुत सारे पॉस्को केस रजिस्टर हो रहे, ये हो रहे, तो ना केसेस की ना बहुत वो अहमियत ना खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब लोग बोलेंगे यार पॉस्को में तो किसको भी फंसाना बड़ा इजी है, लड़की का तो बच्ची का बयान बहुत काफ़ी है। हाँ, आज को बृजभूषण ताकल को कोई और मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो कानून में तब्दीली होनी चाहिए, कानून में तब्दीली। और सबसे मेन चीज, उस लड़की को चढ़ाया किसने, उस लड़की को प्रेशर किसने बनाया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो किसी और के साथ करने के पहले 2 बार सोचे। लड़की के ऊपर नहीं, लेकिन जिसने प्रेशर बनाया, जिसने षड्यंत्र रचने की कोशिश की, वो पहलवानी क्यों ना या कोई भी हो, तो उनको भी कटघरे में। तो सवाल है क्या दिल्ली पुलिस करेगी मुकदमा ऐसे लोगों के खिलाफ? लेकिन लगता नहीं है करेगी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।